अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्निंग टिप्स एकेडमी में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे: नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेड बाय जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, इसी वजह से एटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बोथ आर इक्वल। एटॉमिक नंबर एज आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक और स्पेसिफिक होता है, इसीलिए हर एटम जो है वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट है। Significance atomic number. Periodic table elements are arranged according to ascending order of their atomic numbers. तो ये बेस है एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट की। देन मैस नंबर और न्यूक्लियन नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड मैस नंबर। इसे हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है वाई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंक्लूडेड इन मैस नंबर। Mass of electron being very small, not included in mass number. Mass number as identification number. तो कैसे mass number identification number है, इसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम 8, atomic number 8, while total number of proton neutron in it is 16, so mass number 16। तो सिम्बॉलिकली इसे हम कैसे लिख सकेंगे एग्जाम्पल को, ये हमारे पास है, देखिए आप। ऑक्सीजन में जो एटॉमिक नंबर है रिटर्न एज लेफ्ट सबस्क्रिप्ट और मैस नंबर एज लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट। तो ये देखें, ऑक्सीजन 8 और 16 इसका मैस नंबर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहीं पे साइड पे आप देखें कि किस तरह से किसी भी गिवन एलिमेंट में जिसका एटॉमिक नंबर मैस नंबर भी साथ गिवन हो, तो हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। तो नीचे जैसे हमने लिखा कि सबस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड पे सिंबल के लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन 8, जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट में उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो 8 ही इसमें इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, यानी मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस। तो ये न्यूट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला भी, ए मैस नंबर और जी एटॉमिक नंबर। तो मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करें, यानी इसी केस में 16 माइनस 8, तो न्यूट्रॉन हमारे पास 8। सिमिलरली स्टूडेंट्स, कार्बन के केस में देखें, C612, तो 6 प्रोटॉन 6 ही इलेक्ट्रॉन और माइनस करेंगे तो 6 ही न्यूट्रॉन। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्लोरीन की एग्जांपल है। अब इसमें देख सकते हैं 17 एटॉमिक नंबर, 35 मैस नंबर, तो 18 इसमें न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर, जिसमें हमने ब्रीफ एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के बारे में स्टडी किया, समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और लर्निंग टिप्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।